Hello students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Hind classes. Students, right now we are studying class 12th mathematics and going to discuss the introduction of exercise 5.8. Right? So this is the last exercise of this chapter number 5. So students, इस चैप्टर में हम दो इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहली थ्योरम है रोल्स थ्योरम. ठीक है, रोल्स थ्योरम हमें कुछ बेसिक रोल्स ने हमें बहुत बेसिक फंडामेंटल्स बताए हैं. ठीक है, रिगार्डिंग दिस कैलकुलस बहुत यूनिक है, ध्यान एक समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, उन्होंने कहा था कि लेट कोई फंक्शन a, b टू r क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, b कॉन्टिन्यूस ऑन a, b क्लोज इंटरवल. अगर वो a, b पर कॉन्टिन्यूस है एंड द डिफरेंशिएबल ऑन a, b ओपन इंटरवल, और a, b पर वो डिफरेंशिएबल है और इस तरीके से है कि f इक्वल्स टू एफ बी है, वेयर a एंड b आर सम रियल नंबर, जहाँ पर a और b कोई रियल नंबर्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट सम c इन ओपन इंटरवल a एंड b. ओपन इंटरवल a और b में कोई c पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर डिफरेंशिएशन जो होगा वो जीरो होगा, f डैश c जीरो होगा, यानी उस पॉइंट का डिफरेंशिएबल जीरो होगा. उस पॉइंट का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, जो स्लोप है टेंजेंट ऑफ द स्लोप, ठीक है, वो हमें जीरो देगा. बात समझिएगा. ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है, इसको विजुलाइज करते हैं. देखिए, कोई फंक्शन है a, b से r, यानी कि डोमेन है a, b क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है, जो हमें रियल वैल्यूज देता है. उसने कहा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है किस पॉइंट पर, क्लोज इंटरवल a, b पर है, ये बोला है. दूसरी ये स्पेसिफाइड कंडीशन है. दूसरी स्पेसिफाइड कंडीशन है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर, ओपन इंटरवल a, b पर. आपको पता है ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स काउंट नहीं होते और एंड पॉइंट्स पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वहां पर आपको टेंजेंट नहीं मिलता है. ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कही. और तीसरी कंडीशन ये कही कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वैल्यूज ऑफ द फंक्शन है वो बराबर है. ठीक है, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन जो है वो बराबर है. तो इसका मतलब कोई ये तीन कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई है, सो इट इम्प्लाइज दैट सम सी, कोई सी पॉइंट जरूर ऐसा होगा, ठीक है, ओपन इंटरवल a, b में कोई ना कोई सी ऐसा पॉइंट जरूर होगा, ठीक है, जहां पर f डैश सी इक्वल्स टू जीरो होगा. ठीक है, क्लियर है बेटा. यानी कि f डैश सी इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होगा कि जो स्लोप मिलेगा, टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. और ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, एक पॉइंट भी हो सकता है, दो पॉइंट्स भी हो सकता है. यानी कि जो हमारा स्लोप क्रिएट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट देखते हैं. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है. देखिए, ग्राफ के माध्यम से समझेंगे हम इस बात को. देखो, ध्यान से देखो, अगर कोई भी, ध्यान से देखिए, अगर कोई भी पॉइंट इस तरीके से डिफाइन है. देखो, अब मैं आपको ग्राफ के माध्यम से तीन कंडीशन आपके सामने क्रिएट करूंगा. ठीक है, क्लियर है. एंड द थर्ड वन इज दिस. सो तीन कंडीशन आपके सामने क्रिएट करने वाला हूं. सी, बहुत ध्यान से देखिएगा. देखिए कैसे हो सकता है. या तो आपके सामने जो स्लोप है, मतलब जो कर्व है, वो इस तरीके से हो सकता है, या सर कर्व इस तरीके से हो सकता है, या कर्व इस तरीके से हो सकता है. ठीक है बेटा, ये देखिएगा, इस तरीके से हो सकता है. ठीक है, देखो, लेट्स से ये कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो आपको पता है ये दोनों, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, आपको दिख रहा है a, fa मिलेगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, b, fb मिलेगा. और देख लीजिए ये बराबर है. देखो देखो, यही fa की वैल्यू है और यही fb की वैल्यू है. क्लियर है, क्लियर है.
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये कोई पॉइंट है जहाँ पर स्लोप आपको क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, देख लीजिए, है कि नहीं है। और वो पॉइंट क्या होगा बेटा, वो पॉइंट होगा आपका सी पॉइंट। क्लियर हो गया। तो वो सी पॉइंट क्या करेगा, बिटवीन ए एंड बी, उस इंटरवल के बिटवीन में पाया जाएगा। और जो स्लोप होगा उस पॉइंट पर, देखिए यहाँ पर देखिए, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, सी कोमा एफ सी, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट पर जो कर्व आपको स्लोप मिलेगा, वो स्लोप क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको भाई 3 प्रॉपर कंडीशन हो सकती हैं, ग्राफ 3 तरीके से हो सकता है, तो तीनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट से ये कोई ए पॉइंट है और लेट से ये कोई बी पॉइंट है, तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ए कोमा एफ है, राइट। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, बी कोमा एफ बी। तो आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है, यही एफ ए है और यही एफ बी है, क्योंकि देख लो एफ ए यहाँ आ रहा है, ये एफ बी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है। तो आप देख रहे हैं ये रहा पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा, ये लेट से सी पॉइंट है, इस पर देखिएगा स्लोप जो आपको मिल रहा है वो पैरेलल टू किसके मिलेगा, एक्स एक्सिस मिलेगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, ये ए पॉइंट है लेट से, ये बी पॉइंट है आपके सामने, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, आपको उसने पहले ही बोला था सम सी पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं। तो देखिए एक पॉइंट सी ये रहा, देखो लेट से इसको C1 नाम दे देता हूँ, और इसका देखिए स्लोप आपको क्या मिलेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मिलेगा। इसी तरीके से आप देखिएगा, इस लेट से इसको C2 पॉइंट दे दूँ मैं, तो इस पॉइंट पर भी आपको दिख रहा है क्या मिल रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ। क्लियर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर रोल्स ने हमको ये बताया था, ठीक है, कि जो स्लोप है वो जरूर 0 हो जाएगा, ठीक है। और स्लोप 0 कब होता है, जब उसका ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और कोई ना कोई एक मिनिमम पॉइंट तो ऐसा होगा। तो देखिए इस ग्राफ में एक पॉइंट है ये रहा, जहां पर स्लोप 0 है, और वो पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है। पहचान कैसे हो रही है, क्योंकि जो इसका ग्राफ स्लोप बना रहे हो आप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल रहा है। क्लियर हो गई। ऐसी दूसरे ग्राफ में भी देखिएगा, स्लोप 0 मिल रहा है। स्लोप 0 मिलने का मतलब ये है कि जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे उस पॉइंट पर, तो वो 0 आएगा, डिफरेंशिएशन उसका। क्लियर हो गया। और डिफरेंशिएशन 0 आएगा तो सीधी सी बात है, आपको क्या मिल रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो स्लोप है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। भैया स्लोप होता क्या है, सी, ये थीटा, ये तो स्लोप होगा, ठीक है। यही तो tan थीटा होता है, याद करो 10th क्लास 11th क्लास में सीखा था, ठीक है। एंगल क्रिएटेड विद एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से एंगल कहाँ बन रहा है, ये देखियो कहाँ बन रहा है, स्लोप कहाँ से मिल जाएगा आपको, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। समझ गए ना बात को, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो आपको दिख रहा है 90 डिग्री मिलेगा स्लोप, ठीक है। देखो ध्यान से कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। तो ये बात समझ में आ गई कि टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको 0 मिलेगा। कोई ना कोई पॉइंट, एक कम से कम एक पॉइंट क्या होगा, ऐसा होगा। तो देखिए, लेकिन अगर कोई बच्चा कहने लगे सर मुझे ये बात साबित करो, मुझे ये बात साबित करो कि इस पॉइंट पर तो स्लोप 0 है और दूसरे पॉइंट पर साबित करो। लो मैं इस पॉइंट पर अगर दिखाऊं तो आपको दिख रहा है स्लोप ऐसे मिलेगा, ये देखिए बन गया। क्लियर हो गया, बात आ गई समझ में। और यहां पर इस पॉइंट पर देखो और इस पॉइंट पर देखो, ये स्लोप स्ट्रेट है, यानी कि पैरेलल है। पैरेलल है तो कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो यानी कि स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो रोल्स ने हमें यह बताया, ध्यान से समझो, रोल्स ने हमें यह बताया था कि भैया अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में, उसी पॉइंट्स के ओपन इंटरवल यानी कि उसको उसके एंड पॉइंट को छोड़ दो, क्योंकि एंड पॉइंट पर आप कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते किसी भी इंटरवल की, ठीक है। तो उस पर डिफरेंशिएबल है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर बराबर है उन दोनों इंटरवल पर, तो आपका कोई ना कोई पॉइंट उस इंटरवल के बीच में, उस इंटरवल के बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जिस पर जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो 0 होगा। यानी कि जब आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा।
क्लियर हो गया। और ऐसे सम पॉइंट्स होंगे, सम पॉइंट्स बोले तो पॉइंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो देखिए मैक्स 2 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं इसमें, है मिल रहे हैं। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर इस पॉइंट पर आपको दिख रहा है क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन का है नहीं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट यू आर गेटिंग 0, ठीक है। और डिफरेंशिएट करके मिलता क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो मिलता है, समझ गए, यही तो होता है। हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल लेते थे स्लोप, लेकिन हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो क्या हम स्लोप नहीं निकाल पाएंगे, निकाल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव निकाल कर। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए C2 पॉइंट मिल गया ही, ठीक है। ये C2 पॉइंट पर भी क्या है, इसका जो स्लोप है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस यानी कि कोई भी एंगल x एक्सिस के साथ क्रिएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 0 है। सो आई होप रोल्स थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको और बेहतर तरीके से ग्रैब करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 42 देखते हैं बेटा, ठीक है। और उसने हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछा है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। एक फंक्शन दिया गया है y = x² + 2 और वो कह रहा है कि वो किस इंटरवल पर पूछ रहा है, वेयर एज a की वैल्यू -2 एंड b की वैल्यू 2 पर, a इज इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये कितना -2, 2 पर डिफाइन है, क्योंकि a और b वैल्यू दे दी, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल से रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यूज आ सकती है। अब आपको करना क्या है, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि सबसे पहले देखना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। देखो 3 पॉइंट्स देखने हैं, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स बताए। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए उस इंटरवल पर, और उसके ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और फंक्शन की जो वैल्यू है पर्टिकुलर इंटरवल्स पर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली C पॉइंट्स अपने आप मिल जाएगा आपको, जहां पर जो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो 0 होगा, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 होगा, ठीक है। ये तो करना है। तो आप देखिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। क्यों है कंटिन्यूस, एट 2, 2 क्लोज इंटरवल। क्यों है, क्योंकि आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो कभी डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं है। बताओ, हर पॉइंट्स पर वो डिफाइन होता है, बताया था क्लास 11th में भी सीखा था आपने। देखिए फंक्शन जो होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, वो सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। डिफरेंशिएबल की बात करें तो आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है हर पॉइंट पर, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा लीविंग एंड पॉइंट्स, क्योंकि आपको पता है एंड पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट a, b पर भी है। तो अब इससे अब हमें ये और पता चल जाए कि fa = fb है कि नहीं है, ये और पता लग जाए तो हम लेट से f2 निकालेंगे। a की वैल्यू 2 दी है तो a की वैल्यू -2 दी गई है, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 4 + 2 कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। इसी तरीके से 2 देखिए कितना हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कितना हो गया, 4 + 2 कितना हो गया, ये भी 6 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, f -2 = f2 हो गया, यानी कि तीनों कंडीशन वेरीफाइड होगी, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर थर्ड। क्लियर हो गया। तो रोल्स ने हमें क्या सिखाया था, रोल्स ने हमको ये बताया था मेरे बच्चे कि कोई ना कोई पॉइंट C ऐसा होगा, ठीक है। तो कोई ना कोई पॉइंट इसमें C ऐसा होगा, तो बस यहां लिख देंगे बाय रोल्स थ्योरम एनी पॉइंट C बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट बिलोंग करेगा, ठीक है, विच गिव्स, जो कि क्या देगा, f' = 0 देगा। तो ऐसा कब करोगे आप, निकालोगे कैसे, उसे निकालने के लिए सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएबल करेंगे आप। fx की वैल्यू कितनी दी गई है, x² + 2 दी गई है बेटा, ठीक है। तो आपका आप काम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो f' = कितना हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2 का कितना हो जाएगा, 0 निकल गया। अब पॉइंट कैसे निकालोगे, वो पॉइंट आपको पता है कि क्या होगा, डिफरेंशिएशन उसका 0 होगा नहीं होगा। सो वो पॉइंट कैसे निकालेंगे कि यहां लिख देंगे लेट
वो लेट वेट कुछ मत लिखो, सीधे आप एक काम करो, फटाफट इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वल क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें वो पॉइंट निकालना है जिस पर डिफरेंशिएशन 0 है। तो हमने मान लिया कि डिफरेंशिएशन 0 आएगा, पक्का आएगा जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम की। तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रख दिया, इससे 2x इक्वल्स टू 0 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 हो गई। यानी कि ये फंक्शन 0 पॉइंट पर ही डिफरेंशिएशन 0 देगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन 0 देगा। thus so c इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। a, b की जगह हम क्या लिखेंगे, -2, 2। ठीक है, c कोई पॉइंट है जो -2 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, और इट इम्प्लाइज दैट क्या दे रहा है, ये f डैश 0 इक्वल्स टू 0 दे रहा है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था आपके सामने वो पॉइंट, क्या है पॉइंट, वो 0। ठीक है, तो देखो इसको ग्राफ के माध्यम से भी मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो बेटा ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्राफ आपको हर चीज़ का नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये कि आपको विजुलाइज करा रहा हूँ ग्राफ के माध्यम से। देखो फंक्शन की वैल्यू देखो, x 0 पर कितनी होगी, ये 0 पर 2 दे रहा है। देखो 0 पर 2 दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? -1 पर कितना देगा, 3 दे रहा है, -1 पर 3 दे रहा है। देखो ठीक है, ये -1 हो गया, तो ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मिल गया आपको। आगे ग्राफ बनाना आता है ना, ऐसे ही 1 पर कितनी दे रहा है, 1 पर भी आपको दिख रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना देगा, 3 देगा, 3 देगा, ये रहा। तो यानी कि कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा ये। ठीक है, यस, ये मिल गया आपको 3, ये मिल गया आपको 3, और ये पॉइंट 1 और 1। देखिए पहली बात तो वैल्यू इक्वल आ रही है। ठीक है, दूसरी बात डिफरेंशिएबल होता ही है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल तो हो गई। ठीक है, यस, नेक्स्ट। तो अब देखिएगा आपका इस पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट 0 पर, ये देखिएगा आपको क्या मिल रहा है, स्लोप क्या मिल रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है, x इक्वल्स टू 0, और देखिए यहाँ पर भी x इक्वल्स टू 0 ही निकला। ठीक है, तो उस 0 पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा कितना है, 0, यानी tan थीटा कितना है, 0 है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? तो ये था आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ये है मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली में करना कुछ नहीं है, सबसे पहले फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना है। ठीक है, दिखाना तो है ही नहीं क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हम जानते हैं कंटीन्यूअस होता है। फिर डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए उसके अपर इंटरवल में, हम जानते हैं कि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने ये चेक किया कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, तो हमने चेक किया तो वो भी निकल गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब एक पॉइंट सी जरूर ऐसा है। तो देखिए रोल्स थ्योरम से कहता है कि कोई सी पॉइंट जरूर ऐसा है ए और बी के बीच में जो हमें क्या देगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 देगा। और हमने ये किया, एफ एक्स की मतलब हमने डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स निकाल लिया। तो एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें वो पॉइंट चाहिए जिस पर जो फंक्शन होगा एफ डैश एक्स होगा वो 0 होगा। तो हमने मान लिया क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स 0 पक्का आएगा। लेकिन ये निकालना है कौन से पॉइंट पर आएगा, तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, और वही एक्स की वैल्यू सी है, वही x की वैल्यू क्या है, c है। तो यानी कि यही c की वैल्यू है, c इक्वल्स टू 0, जो कि और 0 भी देख लो -2 और 2 के बीच में ही लाई कर रहा है। देख लो क्लोज इंटरवल लाई कर रहा है, बिटवीन लाई भी कर रहा है, और साथ ही इस पे फंक्शन क्या होगा आपका, फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 के इक्वल होगा। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7 की। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7 जो है मीन वैल्यू थ्योरम, MVT भी बोल दिया जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, एब्रिविएशन ऑफ MVT। देखिए इसको एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम कहा जाता है। देखिए रोल्स थ्योरम को और डीपली एनालाइज किया गया तो वहाँ से ये मीन वैल्यू थ्योरम निकली, और जो कि मतलब नॉट नेचुरल चीज़ है ये। जब आप इसको समझ लोगे तो नॉर्मल सी बात है, आप कहोगे कि हाँ ये है। समझिए, बहुत ध्यान से विजुलाइज कराऊंगा मैं इसको। ये कह रहा है कि कोई फंक्शन a, b क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है,
वो कंटिन्यूस है उस क्लोज इंटरवल पर एंड डिफरेंशिएबल है उसके ओपन इंटरवल पर a, b पर, और इस तरीके से है कि एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी, कुछ अंतर नहीं है। वहाँ एफ ए इक्वल्स टू एफ बी था, यहाँ पर एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी है, वेयर ए एंड बी आर सम रियल नंबर, जहाँ पर ए और बी कुछ रियल नंबर है। देन देयर एग्जिस्ट सम सी, यानी कि कोई सी पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ए कॉमा बी में, वो क्या होगा, वो एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। अब आप कहोगे सर समझ नहीं आया क्या है, देखिए समझाते हैं इसको। इसने हमसे ये बोला है कि कोई भी फंक्शन ए कोमा बी पर अगर आपको डिफाइन है, तो सबसे पहली बात तो पहली कंडीशन, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए उस पॉइंट पर, एट किस पर, ए कोमा बी पर। दूसरी बात इन्होंने बताई है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए उसके ओपन इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए कोमा बी पर। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए, ठीक है, यानी एफ ए की वैल्यू एफ बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि सी कोई ना कोई पॉइंट ओपन इंटरवल में ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर एफ सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगी। ये क्या कह रहा है, ये बात समझनी है, ये बात समझ में आएगी इस ग्राफ से। देखो कि ऐसा इसके इक्वल क्यों होगा, और ऐसा हम डायरेक्टली इसकी इक्वल क्यों निकाल लेंगे, यानी कि एफ डैश सी वहाँ तो जीरो होगा मान लेंगे। अगर यहाँ पर एफ डैश सी निकालना होगा तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि वो पॉइंट निकाल लेंगे जिस पर आपको स्लोप ये मिलेगा। समझ रहे हो, वो कैसे निकालेंगे, अब हम स्लोप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये देखिएगा आपके पास दो ग्राफ होंगे, दो टाइप के ग्राफ पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, दोनों टाइप के ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए या तो ग्राफ ये होगा या ग्राफ ये होगा। देखिए वो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आप देख रहे हैं ये एफ ए होगा और ये होगा आपका एफ बी, और आप देख रहे हैं एफ ए अलग अलग लाई कर रहे हैं, तो यानी कि एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कोमा एफ ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, बी कोमा एफ बी। क्लियर है। इसी तरीके से यहां पर समझेंगे, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है बेटा, ये एफ ए है और ये एफ बी है। तो आप देख रहे हैं एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी है। और दूसरी बात, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखिएगा क्या आएंगे यहाँ पर, ये आ जाएंगे ए कोमा एफ ए और ये आ जाएगा बी कोमा एफ बी। क्लियर है। तो अब आप देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकलेगा उसका, आप ध्यान से देखो तो ये सेकेंड बन जाएगा। मैं इसको मीट करा दूँ तो इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप कितना निकलेगा इसका, देखो y2 माइनस y1 से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। देखिए कोऑर्डिनेट्स ये रहे, y2 यानी कि fb माइनस y1 यानी कि fa अपॉन b माइनस a। क्लियर हो गया। तो आप देखो कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसका स्लोप जो है इसके क्या होगा, पैरेलल होगा कोई ना कोई पॉइंट सी। तो लेट से वो पॉइंट सी हमने मान लिया कि वो पॉइंट सी है, और आपको पता है जब दो पॉइंट्स पर स्लोप पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, यानी कि जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, क्योंकि वो दोनों पैरेलल हैं। तभी तो पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो उसका टिल्ट है, स्लोप क्या होता है, झुकाव। और आपको पता है पैरेलल लाइंस का झुकाव दोनों के बराबर होंगे ना, और झुकाव बराबर होंगे तो स्लोप बराबर होंगे। तो इसका मतलब जो स्लोप इस सेकंड का होगा, ठीक है, इस ए और बी पॉइंट पर
से बनने वाले सेकंड का होगा वही स्लोप इस सी पॉइंट पर होगा, यानी कि इसका स्लोप भी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। कहने का मतलब ये है आपको अगर ए और बी पॉइंट दिए गए हैं तो आप बड़े आसानी से सी पॉइंट का भी स्लोप निकाल सकते हैं। ये मिलता है मीन वैल्यू थ्योरम से। समझ में आ गया? और वो देखिए पॉइंट सी कहाँ है, और पॉइंट सी देखो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। यानी कि अगर आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, दो इंटरवल दिया गया है, तो इंटरवल में जो ए और बी पॉइंट है उससे बनने वाला जो स्लोप होगा वो कोई ना कोई उस कर्व पर उस स्लोप के इक्वल होगा। ठीक है, जो सेकंड का स्लोप होगा, और वो पॉइंट क्या होगा, सी होगा, और वो हमेशा ए और बी के बीच में लाई करेगा। ये बताती है मीन वैल्यू थ्योरम। समझ में आ गया? और इसी तरीके से आप यहाँ पर भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो इसका स्लोप भी कितना आएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। फॉर्मूला ये रहा आपका स्लोप का, 11th क्लास में सीखा था। कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा होगा जिसका स्लोप पैरेलल होगा। किससे पैरेलल होगा? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बनने वाले स्लोप से। किसके? सेकंड का स्लोप उस पॉइंट से, उसके सेकंड का स्लोप और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी न किसी पॉइंट पर बनने वाले स्लोप के बराबर होगा। और वो पॉइंट्स कहाँ लाई करेगा बेटा? ए और बी के बीच में लाई करेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो ये थी बेटा मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो बेटा कहने का मतलब ये है, ये लास्ट एक्सरसाइज थी। हम यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल का भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। देखो क्लोज्ड इंटरवल में आपको पता है कहीं पर इंटरवल दिया होता है तो उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो इन थ्योरम के माध्यम से हम स्लोप भी फाइंड कर लेते हैं। और स्लोप कौन सा? वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर, देखो दोनों तरीके के स्लोप निकाल सकते हैं हम। जहां पर स्लोप 0 हो, समझ में आ गया, वो भी निकाल सकते हैं। और वो मीन वैल्यू थ्योरम से वो भी निकाल सकते हैं उस पॉइंट का स्लोप जो सेकंड के पैरेलल है। बात आ गई समझ में? ठीक है, और कुल मिलाकर आपको पता है हम स्लोप ऑफ ये तो निकालते हैं टेंजेंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? तो एक लास्ट इसमें एक्सरसाइज दी थी जिस पर हमने अब तक सभी टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया था, लेकिन पर्टिकुलरली इंटरवल का हमने नहीं किया था। तो ये दो थ्योरम के माध्यम से अब हम ये सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मीन वैल्यू थ्योरम और आपका रोल्स थ्योरम में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, और वो अंतर ये है, ठीक है, कि अगर वो नॉट इक्वल्स टू है तो डिफरेंशिएशन जो होगा उस फंक्शन का वो 0 नहीं होगा। अगर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी नहीं है तो, अगर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है तो स्लोप 0 आएगा, और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है तो स्लोप 0 नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए अब हम फटाफट इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, और दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 43। ठीक है, और दो टाइप के क्वेश्चन है बेटा, इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो एक एग्जाम्पल 42 की तरह, एक एग्जाम्पल 43 की तरह, फिर एक्सरसाइज 5.8 है जो आपको खुद करनी है। किसी में रोल्स थ्योरम वेरीफाई कराएगा, और किसी में वो आपसे प्रूफ करवा देगा कि फंक्शन पर पॉइंट बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों पर ही बेस्ड 6 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। क्लियर है? तो देखते हैं 43 एग्जाम्पल। ये कह रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ध्यान से देखिएगा, और वो किस इंटरवल पर डिफाइन है? किस इंटरवल पर डिफाइन है? क्लोज इंटरवल 2,4 पर डिफाइन है। तो देखिए आप जानते हैं फंक्शन 2,4 से रियल नंबर होगा, क्योंकि कोई भी रियल वैल्यूज दे सकता है। पहली कंडीशन, आपको 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन क्या? कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन एट एवरी पॉइंट कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो लिख देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। यहाँ रीजन भी डाल देंगे, किस पॉइंट पर? 2,4 पर। उसके बाद हम डालेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी है बेटा। ठीक है, ओपन इंटरवल 2,4 पर होगा, क्योंकि आपको पता है कभी भी एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, स्लोप नहीं निकाल सकते। ठीक है, और उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या? एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी है। तो आप ऐसे ना लिखना इसको हम क्या करेंगे? निकालेंगे वैल्यू, हम एफ ए निकालेंगे क्या आएगी। तो ठीक है, फंक्शन की एफ एक्स F2 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? 4। इसी तरीके से एफ बी भी निकालनी है हमें,
तो ठीक है, एफ बी का मतलब F4 निकालना है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 16। और इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट कि F2 नॉट इक्वल्स टू F4 आ गया। और इसका मतलब क्या है कि मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा पक्का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल पर, और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर नहीं आ रही उन पर्टिकुलर इंटरवल्स पर। समझ में आ गई बात? तो अब हम करने क्या वाले हैं, हम करने ये वाले हैं कि हमको अब क्या करना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा, वो पॉइंट निकालना होगा जो सेकंड का स्लोप और उस पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप बराबर है, तो वो पॉइंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स आपको फंक्शन दिया गया है कितना एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इससे एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2x आ गया, डिफरेंशिएशन निकल गया, ठीक है 2x आ गया। अब हम क्या जानते हैं, एफ सी निकाल सकते हैं, लेट द पॉइंट बी सी, तो एफ डैश सी निकाल सकते हैं हम, किससे निकल जाएगा कितना एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो एफ बी की वैल्यू कितनी है 16, एफ ए की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन बी की वैल्यू कितनी थी 4 माइनस 2, तो कितना आ गया 12 अपॉन 2, 2 6 और 12, तो यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू कितना आ गया 6। तो देखिए ये क्या है भाई, ये दोनों सेम ही तो बातें लिखी हैं, ये डिफरेंशिएशन है, ये वैल्यू ऑफ द डिफरेंशिएशन है, दोनों को इक्वल कर देंगे, पॉइंट निकाल लेंगे। समझ में आ गया? थस इट इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश सी। अरे बराबर ही तो है, ये हमने फॉर्मूले से क्या निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन और वैल्यू ऑफ द स्लोप बराबर है, दोनों को बराबर रख दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, पॉइंट निकल कर आ जाएगा वो, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे 2x इक्वल्स टू 6, इससे x की वैल्यू 3 आ गई बस। दस c इक्वल्स टू 3 विच बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2,4, ठीक है, ये जो है 2,4 है, ठीक है। और क्या है, सच दैट कैसा है, एफ डैश सी इक्वल्स टू 6 है, देखो निकल गया। तो यानी कि कुल मिलाकर वो जो पॉइंट है वो सी है, ठीक है, यानी कि सी पॉइंट यानी कि 3 है। तो यानी कि क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सी पॉइंट पर सेकंड का स्लोप, मतलब सेकंड का स्लोप और उस पर्टिकुलर सी पॉइंट पर स्लोप दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यही सेकंड का स्लोप है और यही उस पॉइंट पर स्लोप होगा, ठीक है। ग्राफ के माध्यम से और समझ लेते हैं, ठीक है, विजुलाइज कर लेते हैं। तो ग्राफ के माध्यम से समझोगे तो देखो ध्यान से, मैं ग्राफ बनाता हूँ सबसे पहले। इसका फंक्शन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो फंक्शन 0 पर क्या है, 0 रहेगा, ठीक है। और फंक्शन 1 पर कितना रहेगा, 1 रहेगा, 1 पर 1 रहेगा, क्लियर है, ठीक है। लेकिन हमें रखना क्या है, हम 1 2 नहीं निकाल रहे, हम तो इंटरवल के बीच में रखते हैं ना वैल्यू, समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इंटरवल पे रखते हैं ना वैल्यू, तो इंटरवल के लिए F2 पर देखो कितना आ रहा है 4, और F4 पर कितना आ रहा है 16। तो 2 पर देखिए, ये रहा 1, ये रहा 2, तो 2 पर कितना आ रहा है 1 2 3 और 4 आ रहा है। तो यानी कि 2 पॉइंट पर ये आ रहा है C। तो कुछ इस तरीके से स्लोप रहेगा, ठीक है। हाँ जी, एक बार और अच्छे से बना देता हूँ, यस, ये रहेगा, क्लियर है। तो देखो 4 पॉइंट पर जाकर, ये रहा 4 पॉइंट पर जाकर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना होगा 16 होगा, क्लियर हो गई बात। तो देखिए इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि ये देखिएगा इसके पॉइंट कितना आ गया 2,4, इसका कितना आ जाएगा 4,16, और सेकंड का स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप कितना आ रहा है बेटा 6 आ रहा है। तो देखिए कोई ना कोई पॉइंट इस पर ऐसा होगा, और वो पॉइंट क्या है बेटा 3 पॉइंट ऐसा होगा जिस पर क्या होगा, दोनों के स्लोप क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यही तो बात थी, ठीक है। एट एक्स इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 3, यानी कि देखो 2 और 4 के बीच में वो 3 पॉइंट ऐसा लाई कर रहा है जिस पर सेकंड का स्लोप और इसका स्लोप पैरेलल है, ठीक है। तो ये थी मीन वैल्यू थ्योरम बेटा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बेटा।
तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से ये मीन वैल्यू थ्योरम भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक्सरसाइज 5.8 में क्या कह रहा है, आपको पहला क्वेश्चन वेरीफाई करना है, रोल्स थ्योरम करा चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन में एग्जामिन करनी है रोल्स थ्योरम, ठीक है बता रखी है। थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंशिएबल फंक्शन है और फंक्शन का जो एफ डैश एक्स है डज नॉट वैनिश एनीवेयर, तो ये कहीं भी वैनिश नहीं होता है, तो आपको प्रूफ करना है, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम कह रहा है आपसे, ठीक है। आगे वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम है, फोर्थ फिफ्थ भी मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। और ये देगा एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल थ्री फंक्शन गिवन इन द अबव एक्सरसाइज 2, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में जाइएगा, ठीक है, और इसमें देखिएगा, ठीक है, फटाफट, और उन पर हमें तीनों फंक्शंस का मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो कल आपको क्वेश्चंस करके आने हैं, जो आपसे नहीं होगा वो आप मेरे से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और फिर देन वी विल फिनिश द मिसलेनियस एक्सरसाइज विद इन 3 पार्ट और 2 पार्ट। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।